आप ज़्यादा देर तक मुझे लग रहा है कि चाशनी में भीगी जलेबी खा चुके हैं। ऐसा कुछ परमानंद जी महाराज जो करनाल से पधारे हैं, बाबा के दरबार में हाजिर लगाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 15 मिनट के बाद महाराज जी का से वचन लेंगे, फिर महाराज जी के दिशा निर्देश होगा, आगे बढ़ेंगे। परमानंद जी महाराज समय 15 मिनट बाबा के दरबार। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले भालविदुर्गले च वरणं यस्योरसि व्यालया सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय सदैव वंदनीय सर्वकला समर्थ सिद्ध समाधि अधिष्ठान स्वरूप बाबा प्रसाद जी महाराज, उनके सच्चरणों में अनंत कोटि नमन। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन इस परम पावन परंपरा उनके बीज को रोकने वाले महाराज श्री धर्मराज गिरी महाराज, उनके सच्चरणों में अनंत कोटि नमन। इस परम पावन संस्था के पीठाधीश्वर वरिष्ठ श्री महंत के रूप में विराजमान हमारे महाराज श्री स्वामी परमानंद जी महाराज, समादरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री महंत स्वामी राम जी दास जी महाराज, आदरणीय परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सकल छात्र पारावार्य और भक्ति विवेक धर्म इत्यादि से पूरी तरह से जिनका जीवन सराबोर है, आचार्य श्री विराजमान हैं, इन सब और जितने भी यहाँ पर हमारे संत वृंद मंचासन विराजमान हैं, सबके सच्चरणों में कोटि नमन। भगवान के सर्व उन्हीं के परम पावन स्वरूप से विराजमान आप सभी भक्तजन भक्त माताओं बहनों, आप सबके हृदय में भगवान कन्हैया जो विराजमान है उनको बार बार नमन। और ये जो सत्संग का सत्र है, लगभग आप समझ लें कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सत्संग वाला कार्यक्रम लगभग पूरा हो रहा है। औपचारिकता के रूप से कल भंडारा होगा, इसलिए उपसंहार के रूप में ये कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा यहाँ जो नए प्रतिभाशाली और महाराज जी, ये सब श्रेय जो है इस परंपरा को जाता है। और प्रातः स्मरणीय महाराज से जो विराजमान है हमारे
परमानंद जी महाराज, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि संतों को स्तुति और निंदा दोनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आज के कलिकाल में देखने को मिलती हैं जहां पर हमारा संत समाज स्थित है, जिस परिस्थिति में स्थित है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आप सब मीडिया इत्यादि के माध्यम से आप सब जानते हैं। और हम लोग भी लगभग पूरे हिंदुस्तान को हम लोगों ने भ्रमण किया, हर तरह से भ्रमण किया, कभी पैदल चल के, कभी ऐसे वैसे, हम जाकर के कहीं एक जगह ठिकाना लगभग मिला हुआ है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने देखा नहीं अपने जीवन में, बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने देखा। मंचासीन हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर विराजमान है वंदनीय महापुरुष, सब में उस व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ। सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि बचपन में मनोविज्ञान करता है, जिसको कि अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान में हमारे महापुरुष बोलते हैं कि इस बच्चे की प्रतिभा को बचपन में ही हम कुंठित करते हैं। बचपन में जैसी दिशा, वो जिस दिशा में आगे वो बढ़ना चाहता है, उस दिशा में उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं आर्ट्स में अच्छा करूं, आप कहोगे नहीं मेरा बेटा साइंस पढ़ना चाहिए, उसको साइंस में अच्छा करे। कोई चाहता है कि मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ, आप कहोगे कि उसको मैं इंजीनियरिंग बनाऊं। तो उससे उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। और महापुरुषों का ऐसा सब स्वभाव है, महापुरुषों का ऐसा लक्षण है। अभी हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री श्रवण करवा रहे थे हरिदास जी महाराज के सामने में, उन्हें दृष्टांत पढ़ रहा था अखबार में कि हरिदास जी महाराज वन में जा रहे हैं और जाते हुए एक बच्चे को उन्होंने देखा कि सियार जो होता है जानवर, सियार पुराने जमाने में जंगलों में तो अक्सर दिख जाता था, आज के जमाने में शहर इत्यादि में कम दिखता है। तो सियार के आवाज की वो नकल कर रहा था वो बच्चा। संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ सियार के आवाज का सिर्फ वो नकल कर रहा था। हरदास जी महाराज ने उस बच्चे को अपना लिया और अपनाने के बाद कहा कि इसको संगीत की शिक्षा दी जाए तो वो बहुत आगे जाकर के बढ़ेगा। वहीं जाकर के प्रसिद्ध तानसेन के रूप में अकबर के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी हुआ। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमें महापुरुषों से, इन स्वरूप के महापुरुषों से हमें सीखनी चाहिए अपने जीवन में कि जो जिस चीज की चर्चा स्टेज से हम सब करते हैं, जिस भक्ति की चर्चा, धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सब कुछ, वो तब तक पूरी तरह से व्यर्थ है जब तक वो जीवन में उतर नहीं। इसीलिए उपनिषद में स्पष्ट रूप से, कठोपनिषद में भी चर्चा ये है, मुंडक उपनिषद में भी चर्चा ये है, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न वेदिया न सुतेना ये मैं इससे विवरणों देते रहे। मान लो हम प्रवक्ता बनकर के आपके सामने में बैठ गए और थोड़ा सा हल्का सा लंबा चौड़ा जो भी अपना जो हम प्रतिभा हमें प्राप्त हुई है, संस्कार जो प्राप्त हुआ, उसके अनुसार से दो शब्द आपके सामने में हम रख देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ही भगवान कन्हैया का चरण प्राप्त, या बहुत काल तक आपने श्रवण किया है, उसी परंपरा के अनुसार बहुत काल करिए सत्संगा तवे वही संशय भंगा, तो आपको ही परमात्मा प्राप्त हो जाए, भगवान कन्हैया का चरण प्राप्त हो जाए, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, जिस समय में श्रीमद् भागवत की कथा करी है गोकर्ण जी महाराज ने, जो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, उस कथा में सारे बहुत सारे विद्वान श्रोता विराजमान हैं और गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान थे, इतने तपस्वी थे कि साक्षात भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया कि आप मुझे एक तरीका बताओ जिससे हमारे भाई धुंधकारी उसका उद्धार हो पृथ्वी से। और एक से एक उस गांव में विद्वान ब्राह्मण विराजमान थे, लेकिन जब कथा पूर्ण हुआ तो धुंधकारी जो है, उस धुंधकारी को लेने के लिए विमान, गोकर्ण जी ने वहां प्रश्न पूछा है भगवान नारायण के दूतों से कि हम सब में जो सबसे अधिक पुण्यात्मा, सबसे बड़ा भक्त धुंधकारी आपको नजर आया,
एक ही वहां पर जवाब दिया है भगवान नारायण के दूतों ने, इसलिए कुंभकारी को हम ले जा रहे हैं श्रवण भेद के कारण। किसके यहाँ? श्रवण भेद के कारण। बहुत निष्ठा के साथ में, गहराई के साथ में, संसार से त्रस्त हुआ एकाग्रता के साथ माया महात्मा बलहीने लगे, ये मैं से दृढ़ते देने लगे। जो उसका वर्ण करता है अपने जीवन में, उसको परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये चीज आप हृदय में धारण करो कि भले ही हम बहुत लंबा चौड़ा लक्ष्यदार भाषण देते हुए नहीं श्रवण किया महाराज श्री को, संकेत मात्र देते हैं जब अंतिम सत्र होता है। अक्सर यही देखा करते हैं, 6-7 साल से यहाँ पर लगभग आना होता है महाराज श्री के सच्चरणों में। दिखता है उनके जीवन में ऐसा दिखता है, जो जैसा है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार। अगर कोई अच्छे व्यापारी हैं तो उनको उसी स्वरूप में उनसे हटाना नहीं और परमात्मा की तरफ मोड़ देना। कोई बहुत गरीब है, उस गरीब के घर में भी एक सुंदर कमल वो खिल जाए, भक्ति का ऐसा पुष्प जो भगवान नारायण उसको स्वीकार कर लें। आप देख रहे थे यहाँ पर जो बच्चे बच्चियां जितनी योग की कर्तव्य दिखा रहे थे, उसमें एक बच्ची 2 गरीब और सेवक और सेविका है महाराज जी के यहाँ, और कितनी प्रतिभाशाली वो बच्ची थी। और इसी तरह से महापुरुष जितने यहाँ पर पधारते हैं उन महापुरुषों में देखने को मिलता है। एक से एक यहाँ ऐसे महापुरुष ऐसा तो कम पधारे हैं, लेकिन अक्सर पूरा भरा हुआ रहता है ये सारा चारों तरफ। तो एक से एक भक्तर भी होते हैं और साधारण साधु भी होते हैं और एक से एक महामंडलेश्वर होते हैं। लेकिन जो भगवान ने सूत्र दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान भोले शंकर ने सूत्र दिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स्वच में न पश्यति। अर्जुन के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ भगवान का नर स्वरूप होने के बाद में भी। और वेदांत की भाषा में अगर कहें, बहुत सारे महापुरुषों ने अपने विचारों को रखा है कि एक तरह से अज्ञानी का अभिनय कर रहा था वो अर्जुन, क्योंकि नर स्वरूप में अज्ञान हो ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को दिखाया उसने कि वो भी अपने हृदय में स्वीकार करता है कि वृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के संबंध में मूढ़ हुआ मैं अर्जुन आपसे वास्तविक धर्म जानना चाहता हूँ। वास्तविक धर्म जो अर्जुन नित्य प्रति भगवान के साथ में लीला किया करता था, नित्य प्रति खेला करता था, उस अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से समझना चाहते हो तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है कि यम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। सब में परमात्मा का दर्शन, सब में प्रभु का दर्शन, ये हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री। और जहाँ तक सुनने में आता है कि जिस परंपरा के जितने महापुरुष लोग में सब में ये चीज देखने को मिला है, आप सबकी निष्ठा पूर्ण रूप से संस्था के प्रति है। और बहुत सारे जितने महापुरुष हैं आज के जमाने में भी वो पूर्ण निष्ठा रखते हैं। तो हृदय से पूरी तरह से सद्गुरु के स्वरूप में मानते हुए, इस समाधि को सद्गुरु के स्वरूप में मानते हुए, परमात्मा से यही प्रार्थना, महाराज श्री से यही प्रार्थना कि कम से कम हमें भी ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि हमारा भी बंधन कम से कम खत्म हो जाए किसी न किसी तरह से। ऐसी कृपा करना महाराज श्री। सर्व कला समर्थ रहे हो आप। अपनी वाक पुष्पांजलि उन्हीं के सच्चरणों में समर्पित। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल बाबा प्रसाद गिरि जी महाराज की जय। अभी हम संतों के आशीर्वचन ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अनेक महापुरुषों से अनेक मोतियां प्राप्त हुई हैं। उनको जगह जगह पिरो करके अनेक रंगों की माला हम धारण कर रहे हैं। उसी क्रम में
मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमद जगतगुरु जयपुर से पधारे अनंत श्री विभूषित श्याम देवाचार्य जी महाराज से क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु के इनके पदवंदन किए नाशक विघ्न में पूज्य समाधि में दिव्य ज्योति के रूप में विद्यमान महाराज श्री के चरणों में अभिनंदन। मंचस्थ गादीपति परमाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी, सम्माननीय बड़े मधुर और इस समागम को संचालित करने वाले हमारे श्री राम जीवन दास जी महाराज, उपस्थित वृंद, भक्तिमती प्यारी माताएं और बंधुवर्ग, नौजवानों, बाबा जी के सानिध्य में ये सत्संग की रात्रि काल की वेला में आप सब महान भाव ये चर्चा विश्राम की ओर है। बस जीवन का कुछ सूत्र लेकर के जाइए और उनको गुनगुनाते रहें, बस यही संदेश मैं दूंगा। क्योंकि कथाएं, ज्ञानोपदेश, चर्चाएं, कुछ सूत्र लेकर के जिया जाए, वही जीवन को कल्याण कर देता है। बहुत कुछ नहीं, देखते देखते पूरे जीवन में कितनों को देखा होगा। देखते देखते दादा परदादा चले गए, दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 योग छत्र बिताना, बाल गए बलधाम जिनकी कखरी 10 शीश समाना। धरा का प्रवाह यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो उताना। ये जीवन है, इस जीवन में सूत्रों को लेकर के जिया जाए बंधुओं। उन महापुरुष दिव्यात्माओं के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को मंगल में बनाया जाए, नहीं तो जीवन तो जा रहा है। एक एक क्षण जीवनोपयोगी है। सतयुग में कृतेऽध्याय को विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यानां कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था, 1 लाख वर्ष साधना करता था ध्यान के द्वारा। लेकिन सतयुग गया, त्रेता आया, 1 लाख में 1 जीरो कम हो गया। कितना बचा? 10,000। त्रेता आया, त्रेता में यजन करते थे यज्ञ के माध्यम से, लेकिन त्रेता गया, द्वापर आया, 1 जीरो कम हो गया। कितना बचा? 1000। द्वापर गया, अर्चनम, पूजनम, वंदनम, दास्यम। द्वापर में पूजन के माध्यम से यजन किया करते थे, लेकिन द्वापर गया, कलयुग आया, 1 जीरो कम हो गया। कितना बचा मेरे भाई? 100 साल जीना चाहिए, लेकिन नहीं जीते हैं। व्यसन से संयुक्त होकर के जीवन आधा हो गया, वो भी जा रहा है। पुराने लोग जीते रहे 100 साल तक, आज भी कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन वर्तमान की पीढ़ी को देख के बड़ी निराशा सी उत्पन्न होती है। खान पीन, रहन सहन, चलन चाल सारा सब बदल गया, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन और कम हो गया। इसलिए जो भी शेष जीवन है, इसको बनाओ। महापुरुषों के वचनों का पालन करने का जीवन में कोई भी सूत्र मिल जाए। सेवा, भज सेवायाम धातु से व्याकरण की दृष्टि से भजन बनता है। भजन का मतलब होता है माला पर ही भजना नहीं, भजन का मतलब ये भी होता है बाबा प्रसाद गिरी के चरणों में आकर के अपनी सेवा समर्पित करना, वो भी भजन है। आप करते रहो। झाड़ू देना भी सेवा है,
सोचना भी सेवा है, कुछ महाराज के आश्रम पे सहयोग करना भी सेवा है। हाथ से जिनको परमात्मा ने दिया है, बाबा की प्रसादी मिली है, हस्तम दान विवर्जितम सुतिष्ठौ शारसुतंद्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ तीर्थांगतम अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम शिरौ रेरे चंबक मुंच मुंच सहसा नीचम शमिन्नम बको। हाथ को दान करके पावन कर ले, नेत्रों से संत दर्शन से पावन कर ले, चरणों से तीर्थाटन करके पावन कर ले, जीवन कर्तव्य हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नहीं तो समय तो जा रहा है, टुमारो नेवर कम, जो बीत गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहु करोगे कब। सुबह से शीघ्रम शुभ कार्य को, अच्छे कार्य को सोचो और तत्काल लग जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल आएगा। बात करे कल की, पल कल की, खबर नहीं पल की, बात करे कल की। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुरानी कभी नहीं आते। कितने लोग चले गए जिनका दीदार मुश्किल हो गया। नई पीढ़ी आ रही, मैं देख के बड़ा गदगद हो गया कि नई पीढ़ी का सृजन हुआ है। और हमारे भाभी, मैं भी थोड़ा सा हवा देने का प्रयास कर रहा हूं। बार बार मैं बाबा के चरणों में भी वंदन करता हूं। हमारे नई ऊर्जा को देने वाले नवयुवक संत श्री मृत्युंजय जी, उनको बहुत बहुत भगवान की कृपा बरसे, ऐसे ही अग्रसर बढ़ते रहें। आप जनमानस की सेवा में समर्पित हैं, जो आप सबकी सेवा का मार्गदर्शन करते रहें, यही शुभकामनाएं हैं हम सभी लोगों की। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, यही जीवन की बुद्धिमत्ता है मेरे प्यारे। ये लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। अपने भी लगी आग बुझाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं। वर्षें गुजर गई हैं, इस साथ को सूखे, वर्षें गुजर गई हैं, इस साथ को सूखे। संत कहते हैं जिस वृक्ष की डाली में फल, जिस वृक्ष की डाली में पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, फल नहीं होते, उस वृक्ष की डाली में, उस वृक्ष में पक्षी भी बसेरा नहीं करते हैं। वर्षें गुजर गई हैं, इस साथ को सूखे, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। अपने जीवन के मूल्यों को लेकर के आप सब चले, और उसके साथ में जो यहाँ से महापुरुषों की वाणी से आपको मिला है, उस जीवन को अपनाएं। और बात जाते जाते बात कहते जाऊंगा कि अपने धर्म, सनातन धर्म की परिपालना करते हुए अपने परिवार के बच्चों को अग्रसर करें। आने वाली पीढ़ी याद करेगी। हर पिता को, हर गार्जियन को ये सोचना चाहिए, मैं अपनी संतान को मकान देना चाहता हूं कि दुकान दे करके जाना चाहता हूं, कि पैसा और व्यापार देके जाना चाहता हूं। संत समाज कहता है, महापुरुष कहते हैं, न तुम्हारी संतान को मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न व्यापार चाहिए, उसके जीवन में शिक्षा का संचार कर दीजिए, संस्कार भर दीजिए, वो सब कुछ बना लेगा। यही आकांक्षा करता हूं। हर जनमानस से संस्कार दीजिए, धर्म परायण बनाइए, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास शुद्ध हुई। महापुरुषों ने अनेकानेक चीजों पे प्रकाश डाला है, लेकिन समय
जितना है। मैं फिर कहूंगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके, ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन वास्तविक जीवन का मैं जीवनोपयोगी सूत्र देना चाहता हूं। ये बात है कि हर आज के वर्तमान की परिस्थितियों में व्यक्ति को बदले की भावना हो गई। बदला किसका बदला? हर व्यक्ति के दिमाग में बदला है। मेरा मित्र हो, रिलेशन का हो या कोई हो, खास हो बेखास हो, हमारे पास आएगा तो मैं भी जाऊंगा, मेरे पास कुछ करेगा तो मैं भी कुछ करूंगा, 100 रुपये देगा तो 111 दे आऊंगा। बेटी की विवाह में, शादी में साड़ी दे के गया है, कुछ दक्षिणा दिया है कन्यादान में, तो उसकी बेटी का विवाह होगा तो मैं उससे बढ़ा के थोड़ा सा, यही होता है ना, यही है ना। हम क्या दे रहे हैं? और यही हमेशा परंपरा है, हम क्या दे रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति गाली देगा ना तो उसको गोली मिलेगी, गाली देगा तो गाली मिलेगी, और प्यार देगा तो प्यार मिलेगा। क्या देना है? मैं तो कहूंगा एक दूसरे से परस्पर, लोगों के जीवन में मुस्कुराहट आ जाए, लोगों के जीवन में खिलखिलाहट आ जाए, यही जीवन का सार है। और भजन, परमात्मा का चिंतन, गोविंद का, संतों के सानिध्य में बैठकर अपनी अपनी भावनाओं को समर्पित करें। इन्हीं विचारों के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हर व्यक्ति यश चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति यश चाहता है, अपयश कोई नहीं चाहता, अपमान कोई नहीं चाहता। इसलिए तो संत कबीर ने कहा, संत कबीर के शब्द में दोहराना चाहूंगा कि संत कबीर ने बड़ी सुंदर बात कहा। क्या ले जाएंगे? सिर्फ प्यार, क्षमता, विषमता को त्याग दें, क्षमता को बनाएं, स्नेह का हर जनमानस तक पहुंचाएं। यही तो है जीवन की उपलब्धि, यही है जीवन की आनंद की अनुभूति। इसलिए महापुरुषों के बीच में बैठ के, इसलिए संत कबीर ने कहा है कि ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, करो रे कमाई भाई हरि रस की। इसलिए कबीर ने कहा मत बांधो, मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की। इसलिए यश कमाएं, एक दूसरे से परस्पर रहें। आए हो तुम कहां से और जा रहे किधर, बस मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आइए हरि का नाम गुनगुनाते हुए अपनी वाणी को बाबा के चरणों में समर्पित करूंगा। महाराज श्री का आशीर्वचन आप सुनेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, सब लोग बोले नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लास्ट संदेश देकर के मैं आप सबके चरणों में वंदन करूंगा, महाराज श्री को समर्पित करूंगा। ये विश्राम की वेला आप सब खुशहाल रहते हुए भगवान और बाबा प्रसाद गिरी के चरणों में उपस्थिति, और यहाँ से जो उपस्थिति देगा वो बाबा जी का प्रसाद ग्रहित करता रहेगा। और प्रसादम तो प्रसन्नता, प्रसाद ही प्रसन्नता का कारण बनता है। इसलिए सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। यहाँ हम भी मुसाफिर, मेरे भाई तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बोलो प्रसाद गिरी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, संत समाज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में गौ हत्या, गौ हत्या, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल बाबा प्रसाद जी महाराज की जय। अभी आप अनंत श्री गुरु श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्याम देवाचार्य जी महाराज से आशीर्वचन सुन रहे थे। अब इस आश्रम के परमाध्यक्ष महंत परमानंद जी महाराज को मैं माइक सौंप रहा हूँ। पूरी नहीं हुई फिर भी आप लोगों के सामने बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को आप सुन रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिला पूरा बोलने का। इसलिए मैं अपने समय को महाराज श्री को देते हुए कुछ जो है अपने संगीत, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे शब्दों का कोश आपसे निवेदन है, अपनी प्रतिभाओं कलाओं के द्वारा जैसा भी समय लेंगे। मैं आपका तो 10 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। आप सब बैठे रहेंगे, 56 भोग का प्रसाद है, सब लेकर के ही जाएंगे। ये समय नींद का होता है, लेकिन हम भी 15 दिन से यही हमारा समय है। 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं। आप लोग ये आज अपनी रात्रि है, उस रात्रि को आप जो है बड़े सुख शांति से आप सब करेंगे। कल महाप्रसाद है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। हेलो स्वामी जी हरिओम। कभी वृंदावन वालों से संबंध मत जोड़ना, खाली उनके आदेश का पालन करना। कृष्णानंद जी महाराज कह रहे थे मुझसे कि तुम दूर क्यों रहते हो। बड़ा बढ़िया मंत्र मुझे मिल गया था एक, मुनासिब फासला रखिए भले कैसा भी रिश्ता हो। मुनासिब फासला रखिए भले कैसा भी रिश्ता हो, बहुत नजदीकियों में भी घुटन महसूस होती है। कृष्णानंद जी महाराज कह रहे थे क्यों दूर रहते हो, इसलिए दूर रहता हूं कि देखो छोड़कर ही चले गए। सुबह तक तो आनंदित कर रहे थे, लेकिन छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ हैं, द्वारिका चले गए या कहाँ पता नहीं है मुझे। तो मैं इतना कहूँगा उनसे संबंध जोड़ना इतना, बस केवल उनके उपदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना, उससे बहुत ज़्यादा संबंध मत जोड़ना, दूर ही रहना तो अच्छा है। चलिए, महाराज श्री की आज्ञा हुई है। हम लोग 2 दिन से कल और आज सत्संग सुन रहे हैं महापुरुषों के माध्यम से। हाजिरी हम भी लगा लेते हैं। महाराज श्री की आज्ञा हुई है परमानंद जी महाराज की, वो परम आनंद को देने वाले हैं।
और अपने शांत चित्त रह करके स्वयं आनंद लेते रहते हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में चर्चा है श्राव्यम किमेकम गुरुवेद वाक्यम। सुनने योग्य क्या है? तो वेद वाक्य। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान।